हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरुष। तो एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है कोशिका, सेल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हीमेटोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी, क्योंकि कोशिका को साइंटिफिक टर्म में साइटो कहते हैं। कल मैंने आपको रक्त के बारे में पढ़ाया था, तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी, इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी का संबंध हमारी किडनी से होता है। तो गुर्दे के अध्ययन को, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह को क्या कहते हैं? मतलब कोशिका के शक्ति ग्रह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी तारकाय, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का विद्युत ग्रह भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी डिस्कस कर लें तो केंद्रक यह हमारे कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे कोशिका का ब्रेन मतलब दिमाग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी तारकाय को अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है। अगर हम अपने लीवर का आधा पार्ट काट कर किसी को दे दें तो फिर भी हमारा लीवर फिर से पैसे के वैसा ही हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है और सबसे कम कोशिका विभाजन मस्तिष्क में होता है। इसलिए मस्तिष्क में चोट लगने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी डिस्कस कर लें, लाइसोसोम हमारी कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। हमारी कोशिका में कोई भी कोशिकांग जब डैमेज हो जाता है, जब काम करना बंद कर देता है, तो लाइसोसोम उसका भक्षण कर लेता है, मतलब उसको खा जाता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है और कोशिकांग जो डैमेज हो जाता है उसको बड़ी आसानी से ख़त्म कर देता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की पहली। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि कोशिका के अंगों और कोशिका को कौन नष्ट कर देता है खराब होने पर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि केंद्रक कोशिका का नियंत्रण रखता है, कोशिका के सभी अंगों का नियंत्रण रखता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। तारकाय कोशिका में कोशिका विभाजन करता है और लाइसोसोम कोशिका का भक्षण करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हमें कहीं चोट लग जाए या किसी डंडे से हमें कहीं पे मार दिया जाए तो वहाँ पे नीला नीला पड़ जाता है, तो वो कोशिका ही होती है जो नीली पड़ जाती है और धीरे धीरे उसे लाइसोसोम खाकर ख़त्म कर देता है। फिर से वह स्थान हमारा वैसे के वैसा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका का दिमाग, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी तारकाय, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो जैसा कि अभी आपको बताया था, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम को हिंदी में तारकाय भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया ये विद्युत ग्रह था, केंद्रक ये दिमाग था और लाइसोसोम कोशिका का सफाई कर्मी था। अगला क्वेश्चन, कोशिका में परिवहन कौन करता है?
कोशिका में परिवहन मतलब गमन। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी तारक काय, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो कोशिका में परिवहन का कार्य गोल्जी काय करता है, जिसे अंग्रेजी में गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए किस कोशिकांग के अंदर पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी तारकाय, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रक। केंद्रक को हम कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डी डुबोय ने किस कोशिकांग की खोज की थी? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी काय। तो गोल्जी काय की खोज तो कैमिलो गोल्जी ने की थी, ये हमारा होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सी वेंडा ने की थी, ये भी हमारा नहीं होगा। सी तारक काय हमारा कोशिका विभाजन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम मतलब जो कोशिका का भक्षण करता है, जो कोशिका के कोशिकांगों को ले डूबे। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? ले डूबे मतलब डी डूबे। लाइसोसोम की खोज डी डूबे। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी डी डूबे, ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। कब की थी? 1665 में। रॉबर्ट हुक 1665 में। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी और वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल लिया था। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक होगा नहीं, डी डुबे लाइसोसोम, वाटसन एवं क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक का पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी और स्पर्म की खोज भी ल्यूवेनहॉक ने की थी। स्पर्म जिसे हम शुक्राणु भी कहते हैं, जो मानव शरीर में जो मेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा के सिक्के किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी एडीपी, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है डिंब कोशिका, ओवम सेल, जो महिलाओं में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो ओवम बनता है, अंडा, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में मासिक चक्र भी कहते हैं, जो हर महीने महिलाओं को 4 से 5 दिन तक आता है। तो वही ओवम जो अंडा बनता है गर्भाशय में, यूट्रस में, उसे ही हम, जो डिंब बनता है ओवम, उसे ही हम मानव की सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। ऑप्शन बी डिस्कस कर लें, शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल, ये मेल में पाई जाती है। ये मेल में पाई जाती है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। अगला ऑप्शन डिस्कस कर लें, न्यूरॉन कोशिका, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। न्यूरॉन सेल का विभाजन सबसे कम होता है। अगला ऑप्शन डी यकृत कोशिका, हेपेटिक सेल, ये लीवर में पाई जाती है, इसमें कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होता है। जैसा कि अभी बताया था कि न्यूरॉन सेल मस्तिष्क में पाए जाते हैं। मस्तिष्क में चोट लगने से इंसान की मृत्यु तुरंत हो जाती है, जबकि यकृत में चोट लगने से यकृत हमारा फिर से पुनरुद्भवन क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, फिर से वैसे के वैसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है? तो जैसा कि अभी बताया था, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मेल में पाई जाती है, स्पर्म सेल।
शुक्राणु, जिसे हिंदी में शुक्राणु कोशिका भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु कोशिका। ए सी डी अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर ही चुके हैं। डिम्ब कोशिका फीमेल में पाई जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो ओवम बनता है उसे ही हम सबसे बड़ी कोशिका मानते हैं। सी, न्यूरॉन कोशिका, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। जैसा कि आपको बता दिया था, पुनरुद्भवन क्षमता सबसे कम होती है। ऑप्शन डी, एकरत कोशिका, हिपैटिक सेल, इसमें पुनरुद्भवन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए, डिम्ब कोशिका, ओवम सेल। ओवम सेल जैसा कि आपको पता है फीमेल्स में पाया जाता है। ऑप्शन बी, शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल, ये मेल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन कोशिका, तो न्यूरॉन कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है और इसे ही हम शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहते हैं। ऑप्शन डी डिस्कस कर लें, एकरत कोशिका। एकरत कोशिका मतलब लीवर सेल, हिपैटिक सेल। एकरत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। इसमें पुनरुद्भवन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि लीवर, अगर किसी को हम अपना लीवर काट के दे दें तो फिर से हमारा लीवर वैसे के वैसा हो जाता है, क्योंकि लीवर में पुनरुद्भवन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य की खोज की। जीव द्रव्य की खोज किसने की? जीव द्रव्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए, डुजार्डिन 1835 में। ऑप्शन बी, वेंडा। ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, ये होगा नहीं। सी, वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, ये होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डुजार्डिन। डुजार्डिन ने 1865 में जीव द्रव्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म किसने कहा? तो ऑप्शन ए, पुरकिंजे 1839। ऑप्शन बी, वेंडा। ऑप्शन सी, डुबे। ऑप्शन सी, डुबे होगा नहीं, क्योंकि डी, डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। सी, वेंडा होगा नहीं, क्योंकि इसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुरकिंजे। जीव द्रव्य की खोज के 4 साल बाद जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने कहकर पुकारा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद आरुष। थैंक्स फॉर यू।